सुंदर होता है मन अति सुंदर। भोलेनाथ, बस यही हमारी दुनिया है, हमारे दिलविम जी और हमारी बेटी गौरी। बस हमारे परिवार को किसी की नजर न लगे। चाहे हम कितना भी संभाल ले, गौरी की माँ है हम, और माँ की ममता जगी जाती है। आज देवरानी जी को हल्का शक हो गया, वो तो जैसे तैसे हमने बात को संभाला। तो अपनी ममता पे काबू रखो कली बिटिया, नहीं तो बात को बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। कोई जरूरत नहीं है दिन में 50 बार गौरी गौरी कहते रहना, कोई जरूरत नहीं है। घर में 50 काम है, उस पे ध्यान दो। ये गोलमुखी दिखने में गोलमुखी है, लेकिन दिमाग से वो चंट है, चंट। 1 नंबर के जासूस है वो। एक झटके में वो पता लगा लेगी कि तुम ही हो गौरी की सगी माँ। बस बहुत हुआ सास जी। कली भाभी और ताई जी में जमती क्यों नहीं है? जब देखो तब छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती रहती है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें नहीं दबानी अपनी ममता। और कितना मन मारे उसकी अच्छी परवरिश देखने के लिए। इतने सालों तक हमारी गौरी आपके चलते हमसे दूर रही, पर अब नहीं, हम उसे हर हाल में अपनाएंगे। शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बातें तो अच्छी किया करो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ गौरी के अच्छे के लिए कर रही हूँ, भलाई के लिए कर रही हूँ। क्यों अपनी बच्ची की अच्छी भली जिंदगी को बर्बाद करने में तुली हो? सोचो, अगर राधिका को शक हो गया तो सॉरी सॉरी ताई जी, वो गलती से हमारे हाथ से कटोरा गिर गया। वो माँ जी ने नमक रखने के लिए कहा था ताकि बुरी नजर से बच सके। पर आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो बस कल बिटिया से समदन जी का हालचाल पूछने आए थे, है ना? समदन जी सही तरीके से पहुंच गए ना? चलो फिर मैं चलती हूँ जी। ये गवार कली अगर पकड़ी गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे कुछ और करना होगा ताकि गौरी का इस घर से किस्सा ही खत्म हो जाए। बाहर बहुत ज्यादा नमक गिर के हम साफ कर देते हैं। ये क्या है? ये तो फोटो एल्बम है। अरे ये तो दफिम जी की बचपन की फोटो है। दफिम जी को तो देखो बचपन से ही इतने फिट है, लेकिन इनकी आंखों में कितनी शरारत है। और गोलू भैया बचपन से ही गोलू मोलू जैसे हम थे। इस फोटो को तो फ्रेम करवाना चाहिए। ये क्या है? गौरी ये देखो, ये देखो, ये है क से कबूतर। बोलो ये क्या है? ग से गमला। म से लो, माँ को याद किया और माँ आ गई। र से राधिका माँ।
क से कलीमा। हमने कुछ गलत कह दिया क्या? क से कलीमा नहीं, बल्कि न से नमितामा। अरे ये क्या कर रही हो तुम? कौन हो तुम? मेरी बच्ची। अरे अभी क्या कर रही है? हमारी बच्ची थी जाने। ये आपकी बच्ची नहीं है, ये हमारी बच्ची है। क्या बकवास कर रही हैं आप? लाइए वो जो मेरी बच्ची वापस दीजिए। मेरी बच्ची। बकवास नहीं, यही सच है। ये हमारी बच्ची है जो बचपन में खो गई थी। कहाँ नहीं ढूंढा हमने इसे। हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे, लेकिन फिर हमें पता चला कि कुछ महीने पहले एक अनाथ आश्रम में थी। वहां गए तो उन्होंने बताया कि आप लोगों ने इसे गोद ले लिया है। आपने जिस बच्ची को अनाथ समझकर गोद लिया है, दरअसल वो अनाथ नहीं है, वो हमारी बच्ची है। वो हमारी बच्ची। ऐसे कैसे आप इसके माँ बाप हैं? हम नहीं मानते आपकी बात। गौरी हमारी बेटी है। हमारा मतलब है गौरी हमारी देवरानी जी और देवर जी की बेटी है। हाँ, कली भाभी बिल्कुल सही कह रही। हमने गौरी को अनाथ आश्रम से गोद लिया है। आपने उसे गोद लिया है, पर मैंने उसे जन्म दिया है। आप मेरी बच्ची मुझसे दूर नहीं कर सकती। मेरी बच्ची मुझे वापस दीजिए। प्लीज मुझे मेरी बच्ची दे दीजिए। रुक जाइए, एक कदम भी मत बढ़ाना मेरी बच्ची की तरफ, समझे आप? एक तो हमें बिना बताए घर में घुसा है हमारे, और इतनी हिम्मत है आपकी कि हमारी बच्ची को अपनी बच्ची कह रहे हैं। मुझे तो ये लोग बच्चा चोरी करने वाले लगते हैं। चलिए आप घर से बाहर निकलिए, चलिए। ये क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी आप कर रहे हैं, ऐसे हमारे घर में घुसा है। देखिए हम कोई बच्चा चोर नहीं है। बच्चा चोर है आप। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो अकल ठिकाने आएगी नहीं। बुलाओ पुलिस को। हाँ, बुलाइए पुलिस को। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुन्ना के पापा, ये लोग हमें
शरीफ घर के लोग लगते हैं। एक बार इनकी बात तो सुन लीजिए। देखिए, मैं भी एक रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन हूं। ये देखिए मेरा कार्ड। मैं मानता हूं कि हमसे गलती हुई है, हम आप लोगों के घर ऐसे ही घुस आए, लेकिन मेरी बीवी ने जब अपनी बच्ची को देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई, और रोकती भी कैसे, आखिर एक माँ है। पिछले 6 महीने से हम अपनी बच्ची अनाया को ढूंढ रहे हैं। हाँ, हमारी बेटी का नाम आन्या है और आप लोगों ने उसका नाम भी बदल दिया। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। रिकॉर्ड में इसका कोई नाम ही नहीं था। उसे अनाथ आश्रम में सब गुड़िया कहकर बुलाते थे। उसके माँ बाप का भी कोई जिक्र नहीं था वहाँ पर। अनाथ आश्रम के रिकॉर्ड में अगर सब कुछ होता, बच्ची अनाथ आश्रम में क्यों होती? इसे किसी ने चोरी कर लिया था और वहीं से ही अनाथ आश्रम पहुंच गई। इसलिए इसका और इसके माँ बाप का कोई रिकॉर्ड नहीं था। हमारी बच्ची जब 2 महीने की थी तो हमारी काम वाली हमारी बच्ची को चोरी करके ले गई थी। पुलिस ने काम वाली को तो पकड़ लिया पर हमारी बच्ची को नहीं ढूंढ पाए। शायद वो हमारी बच्ची को अनाथ आश्रम में ही छोड़ के चली गई थी। फिर वहाँ से हमारी बच्ची किसी और जगह चली गई। पूरे शहर के अनाथ आश्रमों में पता किया, तब जाके हम उस अनाथ आश्रम में आए जहाँ से आपने मेरी अनाया को गोद लिया था। और वहाँ से मुझे आपका पता मिला। क्या सबूत है आपके पास? हम ऐसे कैसे आपकी मनगढ़ंत कहानी पे यकीन कर ले? बिल्कुल सही कह रही है देवरानी जी। अरे ये लोग तो शक्ल से ही झूठे लग रहे हैं। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं ये साबित करने के लिए कि ये हमारी बेटी है। सबूत? कैसे सबूत है आपके पास? दिखाइए हमें भी। सबूत ये देखिए, ये इसका बर्थ सर्टिफिकेट। ये उसके बचपन की फोटो। वो बच्ची 1 साल तक मेरे पास ही थी मैडम, फिर आपकी सास ने पैसा देना कम कर दिया, इसलिए मैं उसको अनाथ आश्रम छोड़ा ही। वो जो आपने फोटो दिखाया था ना, वो आप ही की बेटी की थी मैडम, उसमें भी वो निशान था। ये सब बकवास है, हम नहीं मानते ये सब। कली, संभालो खुद को। क्या संभाले सास जी? ये झूठे कागजात तो 100 रुपए में कोई भी दे सकता है। रही बात फोटोज की, तो ये फोटोज तो किसी भी बच्चे की हो सकती है। कली सही कह रही है, इन सब से कुछ भी साबित नहीं होता। लेकिन मुन्ना बेटा, तुझे गौरी के प्यार में अंधा होकर के ना सच दिखाई नहीं दे रहा। एक बार इनकी बात सुनने और समझने की कोशिश तो कर मुन्ना। क्या पता ये लोग सच बोल रहे हो बेटा। और अगर ये सब झूठ हुआ तो? जी ये बहुत सर्टिफिकेट तो असली लग रहा है।
देवरानी जी ये कैसी बातें कर रही हैं? ये झूठे कागजात क्या दिखा दिया आप इनकी तरफ हो गई? अपनी ममता से इतनी जल्दी भरोसा उठ गया आपका? एक बार गौर से देखिए गौरी की तरफ। गौरी आप ही की बेटी है। ये लोग झूठे हैं, इनकी बातों पे जरा सा भी विश्वास मत करिए। मेरी बच्ची है। आप हमें कब से झूठा बोले जा रही हैं, लेकिन मेरे पास एक और सबूत है। उसके बाद आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अरे ये निशान, ये मस्सा हमारे खानदान की विरासत है। ये बर्थमार्क हमारे घर में हर बच्चे के कंधे पर मिलेगा आपको। आप इस बच्चे के कंधे देखिए, आपको ये निशान जरूर मिलेगा वहां पर। ये निशान तो हमारे खानदान की भी हर बड़ी संतान को होता है। ब्रिज को है, गोलू को है। पर गौरी इस खानदान का खून नहीं है। अगर उसके शरीर पे ये निशान है तो इसका ये मतलब हुआ कि गौरी इन दोनों की बेटी है। देखो, बिल्कुल मेरे पति जैसा निशान। ये हमारी ही बेटी है। कहीं साक्षी दोबारा हमारी बच्ची को हमसे छीनने के लिए कोई घटिया चाल तो नहीं चल रही? देखा आप सबने, ये मेरी बच्ची है, मुझे मेरी बच्ची कली क्या कर रही हो तुम? मेरी बच्ची। सिर्फ एक निशान दिखाकर आप हमारी बच्ची हमसे नहीं छीन सकते। और क्या पता ये निशान फर्जी हो। गोलू जी जरा चेक करिए। हाँ, निशान तो असली है। इसका मतलब गौरी इनकी बेटी है। तफिम शायद ये लोग सच कह रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें राधिका? क्या बोल रही हो तुम? ये कोई भी आके हमारी बेटी पे अपना हाथ जमा रहे हो और तुम्हें कब? और हम भी इनका हक लौटा रहे हैं। एक माँ का दर्द एक माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। अरे ये बेचारी कितने महीनों तक अपनी बच्ची से दूर रही।
हमें इनकी तड़प का एहसास है। नवीन से हमारी बात, आप शायद गौरी के प्यार में सच को स्वीकारना नहीं चाहते, लेकिन ये फोटोज, ये डॉक्यूमेंट्स, हम ये सब नकार नहीं सकते हैं। और ऊपर से ये निशान इस बात पे मोहर लगाते हैं कि गौरी इनकी ही बेटी है। ये बच्चे, और हमारे खानदान में ये निशान सिर्फ घर के बड़े बच्चे को होता है, और अभी तक हमारे खानदान में किसी नई पीढ़ी का जन्म नहीं हुआ है। कली भाभी और गोलू भैया के बच्चे ने तो दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ दिया था। यानी गौरी कली भाभी और गोलू भैया की बेटी नहीं। इसका तो यही मतलब हुआ कि गौरी इनकी बेटी है। नहीं राधिका, ऐसा नहीं हो सकता। गौरी हमारी बेटी है और वो कहीं नहीं जाएगी। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं, कहीं नहीं जाएगी गौरी। मुन्ना, तू ये क्या कह रहा है बेटा? तू अपने प्यार में अंधा होकर के एक माँ बाप से उनकी बच्ची को छीन लेगा? हम गौरी को किसी को नहीं देंगे। गौरी इसी घर में रहेगी।